तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का इंग्लिश बुक, और इंग्लिश में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज उस बुक का हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी पे जीत। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर में पहले हम देखते हैं ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। मतलब ये जो स्टोरी है एक ट्रिकी नाम के एक डॉग के बारे में है। इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। मतलब वो जो है ना वो मतलब बहुत मोटा हो गया है, और उससे मतलब वो मतलब बीमार हो गया, और उससे वो बहुत मोटा हो गया क्योंकि जो उसकी जो भी थी ना, मतलब उसका जो ट्रेनर या फिर उसकी जो मालकिन, उसने उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया था। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon। मतलब वो बहुत ही बीमार वो पड़ गया, तो वो उसने क्या किया, उसके मतलब मालकिन ने क्या किया कि वो जो वेटनरी डॉक्टर मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उससे कंसल्ट किया। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो क्या उस डॉक्टर ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। डज द डॉग रिकवर। तो क्या उस डॉग ने रिकवरी की। तो यही सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस कहानी को पढ़ के जानेंगे। तो रीड एंड फाइंड आउट। तो आप लोग ये इसको पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चंस के आंसर देने में मतलब बिल्कुल तरह से सक्षम हो जाओगे। व्हाट इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मतलब वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मतलब मिसेस पम्फ्रे यानी कि जो उसकी मालकिन है, उनका नाम मिसेस पम्फ्रे है, वो ट्रिकी के लिए मतलब क्यों वरी कर रही थी, मतलब उसके लिए क्यों चिंता में थी। वाई डज सी डू टू हेल्प हिम। मतलब व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, मतलब उसने उनके हेल्प के लिए क्या किया। इज सी वाइज इन दिस। मतलब क्या उसने इसमें इस चीज़ पे मतलब जीत पाई, या फिर वो इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल हो पाई। हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी। मतलब जो आई वर्ड जो आ रहा है वो इसमें किसके लिए रिफ़र कर रहा है स्टोरी में। चलिए हम लोग बिना देरी के चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मतलब ये जो टाइम है ये ट्रिकी के लिए मतलब बहुत चिंता वाला टाइम है। I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। मतलब कि उन्होंने जब उन्हें उन जो ट्रिकी डॉग है उसको अपनी मिस्ट्रेस मतलब मिसेस पम्फ्रे के साथ देखा, तो उन्होंने अपनी कार को रोकी, तो मतलब कार रोका और वहाँ पे रुक के उन्होंने देखा। तो जब ट्रिकी के पेरेंट्स को देखा, मतलब वो ट्रिकी को जब उन्होंने देखा तो वो शॉक में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मोटा कोई डॉग। ही हैड बिकम यूजली फैट। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही फैट हो गया था। लाइक ए बोल्टेड सॉसेज विथ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब वो एक सॉसेज की तरह हो गया था। सॉसेज एक गोल सा ब्रेड होता है जो हॉट डॉग्स वगैरह में आप लोग देखते हो, तो वो जो सॉसेज है उसकी तरह वो हो गया था। और सॉरी, ब्रेड नहीं है सॉसेज, वो मतलब एक मीट का कुछ होता है। तो वो जो सॉसेज की तरह एकदम हो गया था जिसके चारों कॉर्नर्स पे लेग निकल आए हों। His eyes bloodshot and Ryumi started straight ahead at his tongue looked from his jaws। मतलब उसकी जो आंखें थी मतलब वो बिल्कुल लाल हो गई थी खून की तरह, और वो उसने जो जो जिनके लिए भी आई वर्ड आया है उनको देखा, या मुझे देखा, और उसका जो टंग है वो उसके मुंह से बाहर ऐसे लटकने लगा। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। मतलब मिसेस पम्फ्रे जो थी, मतलब मिसेस पम्फ्रे हैसेंड टू एक्सप्लेन, मतलब मिसेस पम्फ्रे ने मतलब जल्दबाजी में समझाने में उन्हें जल्दबाजी की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी। मिस्टर हैरियट। मतलब ये जो आई वर्ड जिसके लिए आ रहा है उनका नाम है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मतलब ट्रिकी को देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट इट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माइल न्यूट्रिशन। मतलब उनको लगा ना कि ये माइल न्यूट्रिशन से मतलब कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसीलिए उसने मतलब उसकी जो वो खाना खाता था उसके बीच में उसने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना उन्हें देना शुरू कर दिया था ताकि वो ज़्यादा मतलब उसकी मसल गेन कर पाए या फिर वो माल न्यूट्रिशन से निकल पाए।
some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. मतलब उसने माल्ट बेस्ड फूड उन्हें देने लगा, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह जो माल्ट बेस्ड फूड होते हैं, मतलब जो ग्रेन्स वगैरह से बनते हैं, वो देना शुरू कर दिया। कॉड लिवर्स ऑयल देना शुरू कर दिया, जो फिश के कॉड लिवर्स ऑयल होते हैं वो देना शुरू कर दिया। और हॉर्लिक्स का एक बोल दे दिया रात में, ताकि वो सो जाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। और मतलब मिस्टर हेरियट ने पूछा कि क्या जो मैंने तुम्हें कहा था कि इसके जो भी स्वीट्स हैं उसे कट डाउन करो, या फिर उसे देना बंद करो, या फिर उसे कम करो, तो क्या तुमने वैसा किया? तो ये क्वेश्चन किया मिसेस पंफ्रे से मिस्टर हेरियट ने। तो आई थिंक मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसके स्वीट थिंग को नहीं खाना कम करो, तो यानी कि मिस्टर हेरियट जो है वो एक डॉक्टर है या फिर एक सर्जन है, वो या मतलब वेटनरी डॉक्टर है। वो आई डिड फॉर अ बिट, मतलब हाँ मैंने थोड़ा बहुत टाइम तक ऐसा किया था। बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, मतलब कि बट वो जो ट्रिकी था वो बहुत कमज़ोर लग रहा था, इसलिए मैंने वो फिर से शुरू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो मतलब उसे ना जो क्रीम केक्स थे और चॉकलेट वो उसे बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने उसे रिफ्यूज़ मैं नहीं कर पाई कि मैं उसे ना दूँ, ऐसा मैं नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मतलब मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ फिर से देखा। डैट वॉज द ट्रबल, मतलब वही था ट्रबल। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, मतलब ट्रिकी का जो एकमात्र फॉल्ट था वो उसकी लालच थी, मतलब उसे जितना दिया जाता था वो खाता था, उतना खाने लगता था बिना रुके। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मतलब उसे खाने को जब वो मिलता था तो वो उसे जब मना करना वो नहीं जानता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब वो एक मील कभी भी किसी भी समय खा सकता था, चाहे वो दिन रहे चाहे रात रहे। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पंफ्रे हैडेंट मेंशन, मतलब इसी सब चीज़ों से ना मतलब मेरे को मतलब थोड़ा सा वंडरिंग लगा, या फिर मैं थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित मैं हो गया कि मिसेस पंफ्रे ने बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन नहीं की, मतलब इसके अलावा भी वो बहुत कुछ देती होंगी, बट उन्होंने उसे मिस्टर हेरियट को नहीं बताया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मतलब क्या आप इसे मतलब एक्सरसाइज करवा रही हैं, मतलब जितनी इसे ज़रूरत है। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin he has little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। मतलब वो उन्होंने मतलब जब ये मिस्टर हेरियट ने क्वेश्चन किया कि क्या आप इसे एक्सरसाइज करा रही हैं, तो उसमें मिसेस पंफ्रे ने ये कहा कि हाँ मतलब मैं इसे कभी कभी मतलब छोटी मोटी वॉक्स करा देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। बट हॉजगिन जो उनका गार्डनर था वो उन्हें कुछ लम्बैगो करके कुछ डिजीज़ हो गया, तो वो मतलब इसीलिए वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए रिंग थ्रोइंग का जो भी एक्सरसाइज होता है, मतलब जो रिंग फेंकते हैं तो कुत्ता लेके आता है उसे कैच करता है, वो एक्सरसाइज वो नहीं अभी करवा पा रही हैं। आई ट्राउड टू साउंड सिवियर नाउ आई रियली मीन दिस, मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं मतलब वैसा साउंड नहीं करूं, मतलब मैं मतलब चिड़चिड़ा के टाइप का साउंड नहीं करूं, बट अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, मतलब अगर मिस्टर हेरियट ने कहा मिसेस पंफ्रे से कि अगर आप अभी इसका खाने में कट डाउन नहीं कर सकते हैं और आप इसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब कि आपको अपना दिल सख्त रखना पड़ेगा और इसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हिज हैंड, मतलब मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथ मोड़ लिए। ओ वेल मिस्टर हेरियट आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ ठीक है मिस्टर हेरियट मुझे पता है कि आप सही ही होंगे, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट
सो वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, मतलब उसके बाद वो कह के वो निकल गई, मतलब अपने अपने सर झुका के वो रोड के साइड से निकल गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, बट उन्होंने ये ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मतलब बस सोच लिया है, मतलब बिल्कुल उन्होंने ये सोच लिया है कि ये जो नई प्रैक्टिस है या नई रेजिमी प्रैक्टिस की जो नई रेजिमे से मतलब वो तुरंत प्रैक्टिस में ले आएंगी, मतलब तुरंत अभी के अभी इमिडिएटली, मतलब वो इस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे जो भी इन्होंने बताया मिस्टर हेरियट ने। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मतलब मैंने देखा उनका जो कंसर्न, मतलब उनका जो प्रोग्रेस था उसे मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में बढ़ते हुए। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो ट्रिकी था ना, मतलब जो ट्रिकी था वो डगमगाते हुए जा रहा था अपने जो ऊपर वो जो कोट पहने हुए था मोटा से उसके साथ। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, मतलब उसके पास एक पूरी अलमारी भर के ये वाली कोट थी जो ये पहना हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट वेदर, मतलब उसके लिए कोल्ड वेदर के पास बहुत सारे कोट थे और रेन कोट्स भी थे उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन, मतलब वो उसकी परेशानी में ही रहा। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब उसे मतलब परेशानी होती ही रही अपने हार्नेस में, मतलब टिके रहने में। मतलब हार्नेस मतलब वो जो इस टाइप का कोट जो ये पहने हुए है इसे कहते हैं। आई थाउट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पंपरे, मतलब मुझे याद है कि ऐसा, मतलब ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है जब मैंने ये मिसेस पंपरे के मुंह से ये सब बातें सुनी थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज़, मतलब जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, मतलब जो उन्हें लग रहा था कि आएगी ही कॉल, वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पंपरे वॉज डिस्टॉर्ट, मतलब मिसेस पंपरे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, मतलब उसने अपनी जो भी फेवरेट डिश थी उसे भी रिफ्यूज़ कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वोमेंटिक, मतलब लेकिन इसके अलावा उसे बहुत ज़्यादा बार बार ही वोमेंटिक हो रही थी, उल्टियाँ उसे बार बार ही हो रही थी। ही स्पेंट ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, मतलब वो अपना पूरा टाइम एक रग पेंटिंग के ऊपर पड़े हुए बिता देता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, मतलब उसे वॉक पे जाना भी वो नहीं चाहता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मतलब डॉक्टर मिसेस हेरियट कह रहे कि उन्होंने अपना जो भी प्लान्स था वो एडवांस में ही बना के रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, मतलब जो एकमात्र एक वे था वो ट्रिकी को ठीक करने का, वो उसके घर से उसे बाहर ले जाने का था, मतलब निकाल कर उसे सेव करने का था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, मतलब डॉक्टर हेरियट ने कहा कि ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, मतलब देख रेख में रखना पड़ेगा जो भी वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, जो मतलब मिसेस पंपरे जो थी वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन अ डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मतलब वो श्योर थी कि अगर वो ट्रिकी को हर दिन नहीं देखेंगी तो वो मर जाएंगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, बट डॉक्टर हेरियट ने एक फर्म लाइन ली।
फर्म लाइन मतलब होता है कि मतलब जो दृढ़ निश्चय होता है, या फिर मतलब जो डॉक्टर हैरियट है मतलब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो उसे लेके जाएंगे। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। मतलब ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और सिर्फ यही एक तरीका था कि उसे बचाया जा सके। इनफैक्ट आई थॉट इट इज़ द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मतलब उन्हें लगता था कि सबसे बेटर यही होगा कि हम बिना देरी किए ट्रिकी को यहाँ से लेके चले जाएं। Followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket। मतलब उसे उन्हें लगा कि इसे बिना देरी के यहाँ से ले जाना चाहिए। और मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि वो मतलब उस फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रे मतलब मिसेस पंफ्रे के जो भी घर के स्टाफ्स थे उनके साथ साथ वो कार की तरफ निकल गए और उस जो छोटे से कुत्ते ट्रिकी को अपने एक ब्लैंकेट में रैप किए हुए अपने हाथों में कैरी करके। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट the maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toy and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowls, supper bowl। मतलब उसके जो भी इंस्टायर मतलब जितने भी उनके घर के स्टाफ्स थे और उनके मेड्स थी मतलब वो घर के अंदर बाहर दौड़ रहे थे। उसके डे बेड्स मतलब जो उसके दिन के बेड्स, उसके रात के बेड्स, उसके फेवरेट कुशन्स मतलब तकिए, उसके खिलौने, रबर के जो रिंग्स थे, उसके बास्केटबॉल, उसके लंच का बॉल, उसके सपर का बॉल मतलब डिनर का बॉल, मतलब वो सब उसको लाने के लिए वो एकदम बहुत हड़बड़ाए हुए थे। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मतलब जब उनको लगा मिस्टर हैरियट को कि मेरे कार में इतना सामान नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया ड्राइव करना गाड़ी को। एज आई मूव्ड ऑफ मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एंड आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे मिसेस पंफ्रे ने मतलब रोते हुए मिसेस पंफ्रे ने उनके एक पूरे मतलब भरे हुए हाथ में एक उनका जो भी ट्रिकी का जो भी कोट्स थे ना वो उसके विंडो से अंदर फेंक दिया कार के। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मतलब मैंने अपने मिरर से पीछे देखा जब वो हाँ रास्ते से घूमने के पहले मतलब जो रोड के कॉर्नर होता है उससे घूमने से पहले एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मतलब जितने भी उसके स्टाफ थे मिसेस पंफ्रे और उनके घर के जितने भी स्टाफ थे वो सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन टू टेक ए पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ बाई माई साइड। मतलब रोड पे जब वो थे तो उन्होंने बार बार ट्रिकी को वो देख रहे थे कि वो कैसे वो छोटा सा जो एनिमल है वो हाफता इतनी दयनीय हालत में हाफता हुआ बैठा हुआ था उनके बगल वाली सीट पे। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मतलब मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि वो ट्रिकी के सर को सहलाया और ट्रिकी ने एक बहुत ही मतलब ब्रेव एफर्ट मतलब बहुत ही ताकतवर एफर्ट से अपने जो पूंछ है उसे हिलाया। पुअर ओल्ड लेडी आई सेड, यू haven't a kick in you but I think I know a cure for you। मतलब सॉरी लेडी ने लैड मतलब छोटे प्यारे बच्चे में मैंने कहा कि छोटे प्यारे बच्चे यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है या फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत या मतलब शक्ति नहीं है बट मेरे को लगता है कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए एक इलाज है। तो चलिए एक पार्ट इसका ख़त्म हो गया। अब हम अगले पार्ट को करेंगे आगे इसके आने वाली वीडियो में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।